नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा सदस्य चुने जा सकते हैं। इसके बाद उनके दिल्ली जाने की चर्चा तेज हो गई है। यदि ऐसा होता है तो बिहार में लगभग 20 वर्षों के बाद पहली बार एक ऐसा मौका आएगा जब राज्य में बिना नीतीश कुमार के चेहरे के सरकार चलेगी। राष्ट्रीय गठबंधन जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में भी कई बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। अभी जनता दल यूनाइटेड के कई ऐसे नेता मंत्री हैं जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रहे हैं। नए मुख्यमंत्री के आने के बाद इन मंत्रियों के विभागों और प्रभाव में बदलाव संभव दिख रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं और मंत्रियों की स्थिति नई सरकार में कैसी होगी, आइए जानते हैं। विजेंद्र यादव नीतीश के सबसे भरोसेमंद सहयोगी लेकिन मंत्री पद छोड़ सकते हैं। विजेंद्र यादव वर्तमान मंत्रिमंडल में जदयू के सबसे प्रभावशाली और ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और विश्वसनीय सहयोगी माने जाते हैं। जानकारों के अनुसार नीतीश कुमार किसी भी बड़े फैसले से पहले विजेंद्र यादव से जरूर सलाह लेते हैं। उनकी छवि एक ईमानदार और स्पष्टवादी नेताओं की रही है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में इनका योगदान माना जाता है। हालांकि उनके करीबियों का कहना है कि यदि विजेंद्र यादव नई सरकार में मंत्री बनने के इच्छुक नहीं है, उन्होंने कथित तौर पर नीतीश कुमार को संदेश दिया है, यदि आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मैं भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनूंगा। राजनीतिक सफर, आइए जानते हैं। 1990 से लगातार सुपौल विधानसभा सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं। बिहार विधानसभा में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले विधायकों में एक हैं। नवंबर 2025 के चुनाव में लगातार 9वीं बार जीत हासिल की। 1990 और 1995 जनता दल के टिकट पर उन्होंने पहली बार चुनाव जीता। इसके बाद जदयू के टिकट पर जीतते आ रहे हैं। 2025 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को उन्होंने 30,000 से अधिक मतों से हराया। विजेंद्र यादव के जदयू में रहते हुए लालू प्रसाद यादव के यादव वोट बैंक में भी प्रभाव बनाने की कोशिश की है। उनकी मौजूद जिम्मेदारियां वित्त मंत्री, ऊर्जा विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग। फरवरी 2026 में उन्होंने बिहार मंत्री विधानसभा में 3,47,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। दूसरे नंबर पे आते हैं विजय चौधरी। नई सरकार में भी उनकी भूमिका मजबूत रहने की उम्मीद है। डिप्टी सीएम बनने की भी बड़ी संभावना है। विजय कुमार चौधरी जदयू के दूसरे सबसे प्रभावशाली मंत्री माने जाते हैं। वे लंबे समय से नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी रहे हैं और लगभग हर सरकारी कार्यक्रम में उनके साथ नजर आते हैं। उनकी छवि एक मृदुभाषी और कुशल वक्ता की है। राजनीति में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में की उनकी क्षमता उन्हें अलग पहचान देती है। नई सरकार में उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। यदि जदयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो उसमें एक विजय चौधरी का नाम हो सकता है। इससे यह संदेश मिलता है कि नई सरकार में भी उनका प्रभाव बरकरार रह सकता है। राजनीतिक सफर, 1982 में बिहार विधानसभा की राजनीति में सक्रिय। 2015 से 2020 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। वित्त, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि एवं भवन निर्माण जैसे कई बड़े विभाग संभाल चुके हैं। सराय रंजन विधानसभा सीट से कई बार विधायक बने। 1995 और 2000 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन उन्हें हार गए। 2005 में जदयू में शामिल हुए। मौजूदा जिम्मेदारियां, संसदीय कार्य मंत्री, जल संसाधन मंत्री, भवन निर्माण विभाग। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में उनकी गिनती होती है। तीसरे नंबर पर है अशोक चौधरी। मंत्री शायद बने रहेंगे लेकिन प्रभाव कम हो सकता है। अशोक चौधरी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में शामिल है। विपक्ष के नेता उन्हें उस समूह का हिस्सा बताते हैं जिन्हें अनौपचारिक रूप से भूजा पार्टी कहा जाता है। यानी वे नेता जो मुख्यमंत्री के साथ अक्सर बैठकों और अनौपचारिक चर्चाओं में मौजूद रहते हैं। अशोक चौधरी
पहले कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। बाद में नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू में शामिल कराया। जदयू में आने के बाद वे लगातार मुख्यमंत्री के साथ दिखाई देते हैं और रणनीतिक मामलों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। नई सरकार में उनके मंत्री बनने की संभावना है, लेकिन उनका प्रभाव पहले से मजबूत रहेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। राजनीतिक सफर, राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कांग्रेस से की। 2000 में बरबीघा से विधायक बने। उस समय की राबड़ी सरकार में वे जेल राज्य मंत्री रहे। 2013 से 17 तक बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 2018 में एमएलसी रहते हुए जदयू में शामिल हुए। अपने साथ 3 अन्य एमएलसी को भी वो जदयू में शामिल कराए थे। मौजूदा जिम्मेदारियां, ग्रामीण कार्य मंत्री, जदयू के संगठन में भी महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं। उनकी बेटी शांभवी चौधरी वर्तमान में लोजपा से सांसद हैं। चौथे नंबर पे हैं सुनील कुमार। उम्मीद है इनका विभाग बदला जा सकता है। सुनील कुमार फॉर्मर आईपीएस अधिकारी हैं। 1987 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। पुलिस सेवा के रिटायर होने के बाद वे राजनीति में आए और जदयू के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। उनकी राजनीतिक छवि और प्रशासनिक अनुभव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इसी वजह से उन्हें शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। नई सरकार में उनके मंत्री बने रहने की संभावना है, लेकिन उनके विभाग में बदलाव हो सकता है। राजनीतिक सफर, 2020 में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद जदयू में शामिल होकर चुनाव लड़ा और फिर जीत हासिल की। गोपालगंज जिले के भोरे सुरक्षित विधानसभा सीट से विधायक बने। उनके पिता चंद्रिका राय भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मौजूदा जिम्मेदारियां, शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग। उन्होंने शिक्षकों की भर्ती और सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कई कदम उठाए। जदयू के सभी मंत्रियों के रिपीट होने की भी संभावना दिख रही है। सूत्रों की माने तो जदयू के मौजूदा 8 मंत्रियों को नई सरकार में फिर से मौका मिल सकता है। हालांकि विजेंद्र यादव यदि अपनी इच्छा से पद छोड़ते हैं तो वे मंत्री नहीं बनेंगे, अन्यथा जदयू के सभी मंत्री दावेदार दोबारा कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की संभावना ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। अब उनकी नजर इस बात पर टिकी है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा और नई व्यवस्था में जदयू और भाजपा के बीच ताकत का संतुलन किस तरह से होगा। धन्यवाद। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। फिर मिलते हैं।